हाय एवरीवन, आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना है आज हम लोगों को, तो इसका थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, फिर इसका एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड होता है किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और इसको डिफाइंड किया जाता है। The electric potential at a point is defined as the amount of work done by an external force in bringing a unit positive test charge from infinity to that point. It is a scalar quantity denoted by V. अब मैंने जो 3 या 4 लाइन पढ़ी है, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पोटेंशियल एनर्जी है जो तब एग्जिस्ट करती है जब हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं। जैसे जस्ट सपोज करो बेटा, मान लीजिए हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर होगा। मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जब हम पॉइंट टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाते हैं, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कैसे हुआ। इस प्लस क्यू चार्ज का इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? 0 होगा। और जब हम चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से लाते हैं धीरे धीरे, तो ये होता क्या है कि यहाँ स्टार्टिंग में फोर्स 0 होगा, बट जैसे जैसे हम इसकी तरफ आते हैं चार्ज प्लस क्यू की ओर, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इनके बीच फोर्स कैसा होता है? एग्जिस्ट करता है, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स, जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी इंक्रीज होगी। तो हम डिफाइंड इसी बात को कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ इसको डिफाइंड किया गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको बताया ये गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क किया जाएगा अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल V से। इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या है? इफ W इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, अगर W वर्क डन हो बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में वर्क W किया जा रहा हो, तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी कैपिटल V, इट इज इक्वल टू W by Q0, विच इज द फार्मूला, which is the basic formula for electric potential। यूनिट क्या होगी बेटे इसकी? यूनिट वर्क की यूनिट क्या होते हैं? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होते हैं? कूलाम। जूल पर कूलाम को एक नई यूनिट कहते हैं वोल्ट। वोल्ट की डेफिनेशन ये है 1 वोल्ट की। अगर 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क किया गया हो, तो एट दैट पॉइंट द पोटेंशियल इज सेट टू बी 1 वोल्ट। अगर 1 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क 1 जूल है, तो इन दैट केस वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा।
बेटा इसके डायमेंशन देख सकते हैं, डायमेंशन फाइंड करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। जूल डायमेंशन, जूल की डायमेंशन यानी कि वर्क की होगी ml² T⁻²। कूलाम के डायमेंशन क्या होते हैं 80। इसको सोल्व कीजिए, ये क्या आएगा ml² T⁻³ A⁻1। ये इसकी डायमेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से बेटा। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, इससे थोड़ा हमें प्रोत्साहन मिलता है बेटा। नेक्स्ट आते हैं दूसरे पेज पे। इसका पहला आर्टिकल है, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है +Q जो O पॉइंट पर रखा है। इस +Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कंसेप्ट ली हुई थी उसमें ये बताया था पहले ही कि किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क किया जाता है उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज के लिए दैट वर्क इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है फॉर ए पॉइंट चार्ज +Q, तो मुझको किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज Q0 को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लाने में वर्क की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसको थोड़ा समझिए, ये +Q चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिसे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं और हमें इस पॉइंट पर वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए हम किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज के अगेंस्ट लाएंगे, यानी कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाते हैं तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में शो करेंगे। जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हैं तो हम करते क्या हैं, जो सपोज करते हैं कि A और B बहुत ही कम डिस्टेंस पर हैं, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल डिस्टेंस है और इतनी कम डिस्टेंस है कि A और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अब जब हम पॉइंट टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लाते हैं, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम पर ये B पॉइंट पर था, तो +Q से B पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इन दैट केस वी शुड यूज द कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ का फार्मूला लगा के हम फोर्स फाइंड करते हैं बिटवीन Q एंड Q0। तो फार्मूला क्या आएगा, कैपिटल F इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/x²। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये फोर्स आएगा B पॉइंट पर, ये फोर्स होगा +Q चार्ज से Q0 चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स होगा, ये 1 हो गया। जस्ट सपोज करो हमने Q0 चार्ज को B से A तक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dx, तो वर्क डन हम फाइंड करेंगे, वर्क डन थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इजकल टू AB। मैंने यहाँ फिगर में दिखा रखा dx इजकल टू AB। dw इजकल टू क्या होगा, f dx cos 180। cos 180 की वैल्यू कितने आएगी, -1। वैल्यू पुट करी हमने, dw इट इजकल टू माइनस का f dx, तो हमने यहाँ पे f की वैल्यू रखी माइनस का 1/4πε0 Q0/x² dx। ये तो था वर्क फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx जो हमने AB से शो किया। हमें वर्क डन कहां से निकालना है, नेट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, दैट इज वर्क हमें निकालना है पॉइंट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, जिसका मीनिंग है दैट इज वर्क डन बिटवीन x इजकल टू इन्फिनिटी टू x इजकल टू r। ये इसकी लिमिट होगी, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट ऑफ dw इट इजकल टू लोअर लिमिट, जहां से लाते हैं वो लोअर लिमिट होती है, जहां तक लाया जाते हैं वो उसकी अपर लिमिट होती है। तो माइनस फ्रॉम इन्फिनिटी टू r 1/4πε0 Q0/x²।
वेरिएबल टर्म क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लेंगे माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, आप यहां से ले लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहां देखिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बहुत बार आने हैं ये ऐसी टर्म, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 माइनस 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर। हम लोग इसमें माइनस को बाहर लेते हैं, क्यू नोट से डिवाइड कर देते हैं, माइनस जैसे ही बाहर जाएगा प्लस बनेगा, क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर। तो हमने यहां क्या करना है, कैपिटल V बन जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, कैपिटल V इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। सिंस हमने पढ़ा है 1 अपॉन इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू 0, तो इसकी 0 रख देंगे यहाँ वैल्यू। तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू क्या आया, क्यू अपॉन 4πε0 आर, जिसको हम ये लिख सकते हैं कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। अगर हम लोगों से कहा जाए ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस स्मॉल आर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 क्यू अपॉन आर, तो ये ग्राफ ये होगा बेटा, इस टाइप का ग्राफ आता है इसका। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेने। ओके, इसके बाद पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस। मान लीजिए कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है विच कंसिस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn। तो ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। जस्ट सपोज करो कि हम बहुत सारे चार्जेस हैं और उसके लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन शो की, ओरिजिन से पॉइंट O से इसकी डिस्टेंस R1 है, इस चार्ज की R2, इस चार्ज की R3, इस चार्ज की R4 और इस चार्ज की Rn। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट O पर हम इन सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम कर लेंगे। तो नेट पोटेंशियल एट O कैपिटल V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन Vn। जितने भी चार्जेस होंगे उन सभी चार्जेस का पॉइंट O पर पोटेंशियल का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। क्योंकि यहाँ बात ये आती है कि अदर चार्ज की प्रेजेंट से किसी पर्टिकुलर चार्ज का पोटेंशियल डज नॉट डिस्टर्ब। किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरे चार्ज की प्रेजेंट से डिस्टर्ब नहीं होता। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4πε0 Q2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 4πε0 Q3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन 4πε0 Qn अपॉन Rn। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। थोड़ा इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद बेटा इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, 1 अपॉन 4πε0 बाहर निकाल लेंगे, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन Rn। तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I वेरीज 1 टू n QI अपॉन RI। ये इतने वोल्ट आ जाता है बेटे। ये तो इसलिए है कि अगर हम कहीं पर भी कोई कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को दिया है, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें अगर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है तो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। तो होता क्या है कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन हमको मिला है, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना हो तो इट इज द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, अब इसके बाद ये इसका टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस
सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना है तो हमको उसको किसकी टर्म में देखना पड़ेगा, चार्ज की टर्म में देखना पड़ता है। अगर हम उसे देख लें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इसको ऐसे बता सकते हैं, द वर्क डन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस एट बिटवीन एट दैट पॉइंट। अब यहाँ इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोगों को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइंड करना हो तो इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको हम क्या करते हैं, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर इसको एक लाइन में बताया जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इतना कह दीजिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहां इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका स्टेटमेंट बताया, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर किसी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए तो वर्क डन बिटवीन दीज पॉइंट इज सेट टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कोशिश की है, मैंने ये प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए एंड बी। इस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल कितना लिया, वी ए। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना लिया हमने, वी बी। और किसी टेस्ट चार्ज, किसी भी पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नोट को इन्फिनिटी से ला रहे हैं और किसी टाइम पर ये बी पॉइंट पर था। अगर बी से इसको ए पर लाया जाए तो बिटवीन दीज पॉइंट वर्क हैज बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो वर्क डन अगर पर यूनिट चार्ज के लिए हो रहा है तो दैट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो यहां दिखाना है 10 पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में क्या लिखा मैंने, 10 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये तो मैंने एक फार्मूला बनाने की कोशिश की, वी ए बी इट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। और जनरली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा इसको। तो ये क्या होता है हमारा, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। फिर भी एक बार बताते हैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक लाइन में या एक डेढ़ लाइन के सेंटेंस में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बता सकते हैं, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बिटवीन दीज पॉइंट। ओके, तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। फार्मूले के बाद इसकी यूनिट लिख देंगे बेटा। यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कुलाम। जूल पर कुलाम इट इज इक्वल टू 1, ये वोल्ट हो जाएगा। डायमेंशन चाहिए आपको तो डायमेंशन लिखेंगे ml स्क्वायर टी की पावर -2 80, सोल्ड कर लेंगे। ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1। ये सोल्ड करने के बाद इसके डायमेंशन है, डायमेंशन तो वही होगी इसकी जो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। अगर हमें 1 वोल्ट डिफाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो सीधा सीधा बता देंगे कि इफ द वर्क डन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 1 जूल फॉर ए 1 यूनिट कूलम ऑफ चार्ज between these point, then the potential difference between these point will be कितना 1 वोल्ट। इसमें बताने की कोशिश ये की मैंने कि अगर मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को ए और बी के बीच में लाने में कितना वर्क करता हूं, 1 जूल का वर्क करता हूं। तो यहां पर वर्क डन, यहां पर यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 जूल पर 1 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए प्लीज और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स अगेन, गुड नाइट।